नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो ये हमारी 8वीं कक्षा है और 8वीं कक्षा में बच्चों हमारा 7वां अध्याय चल रहा था। क्या निराश हुआ जाए। निराश यानी हताश हुआ जाए। किसी भी कार्य को जब हम करते हैं, अगर वो पूरा नहीं होता है, उसमें कुछ कठिनाइयाँ आ जाती है, तो क्या हमें निराश होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी। तो हमने इस पाठ को आधा पढ़ लिया था, तो चलिए अब हम इस पाठ को पूरा कर लेते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था इस पाठ को, तो चलिए अब हम इसको वापस से पूरा करते हैं पढ़ के। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य, ऐसे कठिन शब्दों को हम अंडरलाइन कर लेंगे। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया था। जवाब यानी कि वो रुक गई थी, वो चल नहीं रही थी। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। रास्ते में एक बस खराब हो गई थी और जो बस का कंडक्टर था वो तो साइकिल लेकर चला गया। तो जिसमें वो लोग बैठे हुए थे, तो सब सोच रहे थे कि कंडक्टर भी चला गया तो कहीं हमें लूटने का या धोखा देने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। तो देखिए बच्चों, हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, तो 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। जो फैमिली के साथ था वो खुद ही था, बाकी तो सब सिंगल थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ यानी कि वो घबरा रहा था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर, यानी कि जो वो बस का ड्राइवर था वो उसकी और मतलब सहायता भरी नज़रों से देख रहा था कि मुझे बचाइए, हम कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, यानी घबराया हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे यानी कि उनको पानी और भोजन चाहिए था। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। गिड़गिड़ाने का यानी उसने बहुत कोशिश की कि ड्राइवर को मत पीटिए, लेकिन लोगों पर उस बात का कोई असर नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे
से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है, यानी कि हिम्मत बंधाई है। ढांढस यानी कि हिम्मत बंधाई है, दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलना ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कि वो खुद से बोल रहा है कि मेरे मन तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में हमें यही समझाया गया है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी आए, समझ रहे हो ना। अब जैसे कि इस पाठ में बताया गया था, कई घटनाओं के बारे में बताया गया था कि लोग कितने उत्तेजित हो गए थे उस ड्राइवर को मारने पीटने पर, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें हताश नहीं होना चाहिए। किसी भी समस्या का कोई ना कोई समाधान तो निकल ही आता है। बस हमें हिम्मत से और सूझबूझ के साथ उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, हताश और निराश हमें कभी नहीं होना चाहिए। जो भी कठिनाइयाँ, जो भी परिस्थिति हमारे सामने आए, उसका निडरता से और समझदारी से सूझबूझ के साथ हमें उससे सुलझना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ हमारा अब समाप्त हो गया है। आगे की कक्षा में हम इसके शब्दार्थ और कठिन शब्द और अभ्यास कार्य करेंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।